हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल प्रॉब्लम में हमने देखा था कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो कैसे हम वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन निकालते हैं, या सम टाइम दे विल से कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सलरेशन बताइए, एक्सलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी बताइए, या वेलोसिटी जीरो है तो पोजीशन बताइए। और हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था जब पार्टिकल पलटी मार रहा था। क्लियर है? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद बेटा किसी को वेरिएबल प्रॉब्लम में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारे टाइप के सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? और मैं पहले ही लेक्चर में बोल चुका हूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले उसका रिवीजन कर ले। अगर नहीं आता है तो आता है तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो लेक्चर। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग ये सारा टाइप खत्म करेंगे। ठीक है ना? आज पूरा का पूरा हम लोग का टारगेट है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, प्लीज ध्यान से सुनिए, जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ जाए बच्चों, टाइम आ जाए, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करे, इन दिस केस हमारे पास दो चीजें होती है। अगर एक्सलरेशन पूछा है तो हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा बेटा, एक्सलरेशन। तो अगर हम वेलोसिटी को क्या करती है, डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सलरेशन। अच्छा, हमें ये भी पता है कि हम वेलोसिटी को ये भी लिख सकते हैं ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ds इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी डॉट डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन देगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से। क्लियर है क्या? तो आप दो चीजें यहां समझिए कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है आपको, एक्सलरेशन, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। सही है बेटा? तो यहां से हम क्या निकालिए, एक्सलरेशन। ठीक है ना? रिवर्स प्रोसेस है, समझिएगा। और ये क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि आपको ऐसा दे दिए कि लेटेस्ट अज्यूम की वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या है बेटा, टी स्क्वायर है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सलरेशन। डीवी बाई डी टी करोगे तो बताइए, डीवी बाई डी टी करेंगे मतलब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, मतलब इन दिस केस एक्सलरेशन कितना आ गया, टू टी। अगर ये पूछा होता कि है टी इक्वल टू 2 सेकेंड बताइए, तो बच्चों आप क्या पुट कर देते हैं, टी की जगह 2, तो 2 इंटू 2, आंसर आपका ये आ जाता है। सही है? मतलब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, एक्सलरेशन। ऐसे ही अगर आप इसको इंटीग्रेट किए होते तो आपको क्या मिल जाता, बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन कैसे करते, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी। सही है? हो सकता है कि पूछ दे कि 0 से 2 सेकेंड बताइए। ठीक है? तो 0 से 2 सेकेंड बताइए तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, आप यहाँ पुट करते 0 से 2। तो जब 2 पुट करोगे तो बेटा 2 का पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3, तो ये 8/3 आ जाता। तो 8/3 मीटर। समझ आया क्या बेटा? तो ऐसे करके हम लोग सवाल कर सकते हैं व्हेन वेलोसिटी इज ए गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे। ठीक है ना? पहला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि वेलोसिटी इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है? तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। ठीक है? चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 9 - 60। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो। आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो वेलोसिटी को क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट। तो dv बाई डी टी, प्लीज बोर्ड पे देखें। ठीक है ना? तो 2t प्लस 0 - 6, तो एक्सलरेशन इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2t - 6। और कब पूछा गया है, आपसे पूछा गया है t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू जैसे ही आप 6 सेकेंड पुट करोगे, सही है, तो आपको मिल जाएगा आंसर 2 × 6 - 6, 12 - 6, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? बट मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा यहाँ। ठीक है ना बेटा, कि इसको अगर आप चेन रूल से करोगे, डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल होता है उससे डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि dv बाई डी टी करते, तो t माइनस इसको हम x जैसा बिहेव करा देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 2 t का पावर -3 इंटू, मतलब पावर कितना जाता बेटा, 1। ठीक है? और चूंकि इसको हम x माने, इसका डिफरेंशिएशन 1 आता, तो हम डायरेक्ट एक्सलरेशन ऐसे भी लिख सकते थे 2t
3। क्लियर है? अब t की वैल्यू कितना पुट कर दो 6, तो ऐसे भी आ जाता 6 - 3 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आसान होता है, क्योंकि अगर मैं इस सवाल में t का पावर 3 देता या t का पावर 4 देता तो आप ऐसे नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीजें बता रहा हूँ कि अगर ऐसा दे देता t - 3 का पावर 4, तो इस केस में आप a - b का पावर 4 का तो फॉर्मूला जानते ही नहीं हो, तो इस केस में आपको चेन रूल लगाना पड़ता और आपको dv/dt ऐसे करना पड़ता है। देखो 4, ठीक है ना, t का पावर -3 का पावर 3 बचेगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि ये स्क्वायर हो गया तो आप आसानी से कर दिए, बट अगर पावर ऐसा होता तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वेलोसिटी दिया है, ठीक है ना, आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो आई होप आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। वेलोसिटी इक्वल टू कितना है बेटा 3t² + 2t + 1। बोर्ड पे ध्यान दें, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों dv/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6t + 2। हमें बताइए कब पूछा गया है? पूछा गया एट t = बोलो बच्चों 2 सेकेंड। सही है? तो 2 जैसे ही पुट करेंगे 2 × 2 + 2, क्या आ गया आंसर बेटा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 6 मीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ की है क्या? एक मिनट, अच्छा ये 60 होगा ना, क्या कर रहे हैं हम लोग 3t², तो ये 60, तो ये 6 12, तो कितना आंसर आ गया बेटा 14। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऐसे वेलोसिटी दिया तो डिफरेंशिएट करके आप क्या निकाल लोगे? एक्सेलरेशन। ठीक है? नाउ एक और सवाल यहां पर क्या बोला है कि वेलोसिटी इज गिवन हाउ मच। बेटा सब एक ही जैसे होते हैं, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो, नहीं समझ आ रहा है तब भी सब एक ही जैसे होते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है तो सब एक ही है, नहीं आ रहा है तब भी एक ही है। ठीक है? तो बेटा ये क्या बोले फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा dv/dt। तो एक्सेलरेशन dv/dt करेंगे तो 6t - 6। तो बोला है कि एक्सेलरेशन जब 0 है तब वेलोसिटी बताइए, तो एक्सेलरेशन को 0 करते हैं। ऐसा सवाल हमने इससे पिछले लेक्चर में भी किया था। तो एक्सेलरेशन को 0 करने का मतलब 6t - 6 = 0, मतलब 6t = 6, मतलब t = 1 सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा 1 सेकेंड पे। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा 0। तो सिंपल कहानी, तो एट t = 1 सेकेंड हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितना है बेटा 3t² - 6t + 2। यहाँ t की जगह क्या पुट कर दो 1, 3 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 2, 3 - 6 + 2। आपको उम्मीद है कि आंसर दिख गया होगा -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? एक ही टाइप के सवाल बार बार आते हैं, ठीक है ना बेटा, तो आपको ये सवाना चाहिए। ठीक है? ये देखिए जेई मेन का सवाल है, ठीक है ना। जेई मेन कब का सवाल है बेटा 2021 का सवाल है। क्या बोला इस सवाल में कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v = गिवन, ठीक है ना, वेलोसिटी आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है इफ इट इज पोजीशन इज x = 0 एट t = 0, मतलब t = 0 पे वो ओरिजिन पे है। ठीक है? देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड बाद। तो बेटा आपको जब वेलोसिटी दिया हो डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो आपके पास एकदम ही कॉमन सेंस है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट क्या होगा बेटा v.dt। अच्छा एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बताइए v0 + gt + ft² इंटू dt। लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा 0 से 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें 0 से 1 सेकेंड निकालना है। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, तो v0 तो कांस्टेंट है, तो v0t इसका आएगा इंटीग्रेशन gt² / 2 और इसका आएगा ft³ / 3। अब हम लिमिट रखेंगे 0 to 1। आई होप आपको लिमिट रखने आता होगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा v0 × 1 + g 1 का स्क्वायर / 2 + f 1 का पावर 3/3, सही है,
माइनस सारा का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी जीरो रखते ही सब क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो आपका आंसर जो आ गया वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस ए बाई थ्री। सोचो ये जेई मेन का सवाल है, कितना आसान है। क्लियर बेटा, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत प्यारा सवाल है, यहां भी वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड। देखिए तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सबको पता है वेलोसिटी इंटू डी टी। देखो यहां पर वेलोसिटी कितना बेटा 1/t+1, ठीक है ना, इंटू डी टी, ये इसको हम लिख सकते हैं डी टी बाई टी प्लस वन। लिमिट बेटा 0 से आपका क्या दिया हुआ है 3। क्लियर है। अब यहां सोचने वाली बात है कि डी टी बाई टी प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग बचपन में पढ़े बेटा, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए नोट, ठीक है ना, कि आपका डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था ln 1 प्लस एक्स। क्लियर क्या बेटा, या ऐसे भी याद करके रखो कि डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी था, तो इसका इंटीग्रेशन होता था ln ए एक्स प्लस बी बाई ए। ये हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा, इसका आएगा ln, ठीक है ना, t प्लस वन। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 3। तो जब हम 3 पुट करेंगे, ऐसे सवाल आज हम बहुत सारा कराने वाले हैं, तो t की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या बचेगा ln 3 प्लस वन, ठीक है, माइनस अब ln t की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस वन। ये होगा लिमिट। एक बार टी की जगह 3 पुट किया, एक बार 0 पुट किया, ऐसे ही तो लिमिट डालते हैं। तो ये आ गया बेटा आपका ln 4 और ये आ गया आपका ln 1। ठीक है, अच्छा ln 1 कोई भी log 1 क्या होता है 0। तो आपका आंसर जो आ गया क्या आ गया ln 4। या log a माइनस बी को लिख सकते हो log a बाई बी, उससे भी 4/1 क्या होगा ln 4। तो आपका आंसर क्या हो गया थर्ड। क्लियर क्या बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेईई मेन का सवाल है, ठीक है ना, इवन ये नीट में भी आया है 2016 में। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो बताना आपको डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक। ऐसे सवाल आते हैं बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v की वैल्यू कितनी है बेटा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू क्या करेंगे बच्चों डी टी। सही है। तो बताइए लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2। चलिए इंटीग्रेशन बताइए कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या आएगा बेटा बीटा तो कांस्टेंट है टी क्यू बाई 3। अब हम लिमिट रखेंगे 1 से 2। तो पहले बच्चों 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर 4। अरे समझ में आया ना, 2 पुट करेंगे टी के जगह तो क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया इंटू 4 बाई 2 प्लस यहाँ बीटा 8/3। सही है बेटा, ये हो गया लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट। अब लोअर 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ बच्चे काट देते हैं, काटो नहीं, थोड़ा इसको आगे ले चलते हैं। तो 4 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3। तो अगर ये देखो तो ये क्या बच गया 3 अल्फा बाई 2 और ये क्या बच गया 7 बीटा बाई 3। तो आंसर आपका आ गया 3 अल्फा बाई 2 7 बीटा बाई 3। क्लियर बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन, कितना भी नीट हो जेई हो आसान सवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा टाइप 3 का। इस टाइप में क्या है कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा फंक्शन ऑफ टाइम, तो सुनिए ध्यान से, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, ठीक है सुनिएगा, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, ठीक, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना, मतलब हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई डी की वैल्यू अगर a है तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू a डॉट dt। मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे एक्सेलरेशन का तो आपको वेलोसिटी नहीं मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। बेटा ये बात ध्यान रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या देता है वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू की वैल्यू। क्लियर है क्या। और फिर एक बार वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनली जाके क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से आपको कहानी पूरा समझ में आने लगनी चाहिए, ठीक है ना, यहां से कहानी पूरा समझ आने लगना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए बेटा, यही कहानी है कि अगर x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सही है,
जब x को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, आपका एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, कि अगर डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन। अब उल्टा है, एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करोगे, सही है ना, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब इसको मैं अगर सही से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको समराइज करते हैं। कि अगर एक्स से कहाँ पहुंचना है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से कहाँ पहुंचना है, एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, मतलब dx बाई dt करोगे। ठीक, यहाँ क्या करोगे, dv बाई dt। समझ आया? बट अगर उल्टा आना है तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे। a डॉट डी टी से वेलोसिटी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल्टा v। और एक बार v मिल गया तो v के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, पोजीशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहानी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का है। क्लियर है? बट अभी देखो कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से चेंज इन वेलोसिटी, सही है, और वेलोसिटी मिलने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सुनिए, अगर ऐसा सवाल आ गया सिंपल सा, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि a इक्वल टू 2t है, ठीक है ना बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो बताइए कि वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी क्या होगा, तो आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो ये होगा a डॉट डी टी, ठीक है। इसको मान लो फाइनल वेलोसिटी, इसको इनिशियल, तो v माइनस यू 2t इंटू डी टी। अब लिमिट लिए नहीं है, 2t का इंटीग्रेशन सबको पता है, टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो v माइनस यू टी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। अगर लिमिट दिया होता तो c की जरूरत होती नहीं, और u दिया होता तो हमें v मिल जाता। तो इसी पर बेस्ट हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ सवाल करते हैं और चीजों को समझते हैं। आइए, ठीक है, ये देखिए यहां पर एक्सेलरेशन दिया है 60 माइनस 4, ठीक है ना। कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम गलती कर दोगे। तो हमें पता है कि क्या पूछा, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें पता है कि v माइनस यू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसको जीरो से कहां तक करना है बेटा, 2 सेकेंड तक, सही है, जीरो से कहां तक करना है, 2 सेकेंड तक। तो v माइनस यू, ठीक है, कितना है, ए 60 माइनस 4 इंटू बेटा डी टी। अब देखिए लिमिट जीरो से कहाँ है, 2। अब इस सवाल में साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है ना, कि आपका 0 सेकेंड पे स्पीड कितनी है पार्टिकल की, 3, मतलब u की वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, तो आप 3 पुट करोगे। ठीक, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t। लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से 2। अब किसी को इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो आंसर कहाँ से आएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया v माइनस 3, 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। अच्छा, 0 पुट करेंगे तो सबको दिखाई दिया होगा, 0 आएगा। तो ये 12 माइनस 8, तो v माइनस 3 इक्वल टू 12 माइनस 8, 7 आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया बेटा, 7 आ गया। अगर मैं सब सही कर रहा हूं तो, कहीं अगर गलती नहीं किया हूं तो, ठीक है। तो v माइनस 3 की वैल्यू आपका कितना आ गया बेटा, 4, सही ना, v माइनस 3 की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आपका 7 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। क्लियर है? सिंपल हम इंटीग्रेट किए तो चेंज इन हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो फिर से एक्सेलरेशन दिया है 4t, और क्या बोल रहे हैं कि, अब ये बहुत प्यारा सवाल है, एक्सेलरेशन देके क्या पूछे आपसे, डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिएगा, तो हमें यहां पर बहुत सारा कहानी करना पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन से हमें कहां पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट तक। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। क्या निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन से v माइनस यू आता है a डॉट डी टी। सुनते जाइएगा, ये क्या बोले हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, मतलब ये सिर्फ v बच जाएगा, और ये 0 से t, और a की वैल्यू क्या हो गया बेटा, 40 इंटू डी टी। तो यहाँ से हमें v जो मिला, क्या मिल गया, 2t स्क्वायर। अरे 40 का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर, लिमिट रखेंगे तो ये आ गया, तो हमें v मिल गया। अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर v पता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बेटा, v डॉट डी टी। तो v कितना है, 2t स्क्वायर इंटू डी टी।
लिमिट 0 से 3, 2t² का इंटीग्रेशन 2t³/3, लिमिट डालेंगे 0 से 3, 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 27/3 -0। सही है क्या? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितने बार में 9, तो आंसर क्या आ गया 18 मीटर। ठीक है, तो एक स्टेप से वेलोसिटी निकला, उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट निकला, तो आंसर आपका क्या आ गया 18 मीटर। आई होप चीजों को आप सीख रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, ठीक है ना, जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो बेटा, पोजीशन एक्स और एस हो। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको शानदार चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, या इसी को लिखा हुआ है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो एक्स हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ दो टाइप के सवाल आएंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा एक्चुअल में हम वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv/dt। हम क्या कर रहे हैं कि इसको dx एंड dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। dx एंड dx से क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब भी वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ x हो। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx/dt एक साथ, और इधर dv/dx एक साथ। ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा काम आएंगे, हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। क्लियर है क्या? तो यहां से हमें क्या दिखाई दिया कि जो आपका एक्सेलरेशन आया, अब dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू dv/dx। जब बेटा आपका क्या होता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सही है क्या? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या बेटा? तो अगर आपसे सवाल पूछे कि इफ v इक्वल टू, प्लीज ध्यान दीजिए, v इक्वल टू बेटा ये करेगा ये दिक्कत। ठीक है, इफ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये पर बदमाशी कर रहे हैं। इफ v इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड acceleration, then find acceleration at x इक्वल टू 2 मीटर। तो बेटा ध्यान देना, x इक्वल टू 2 मीटर। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपल तरीका है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, v इंटू dv/dx। अब बताइए v की वैल्यू कितनी है, x² प्लस x प्लस 1, और dv/dx करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कब पूछा हुआ बेटा, एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये अगर ध्यान से देखो तो बेटा आ गया 7, और वो देखो तो क्या आ गया 5। तो आंसर क्या आ गया 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप ऐसे ही डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसका और इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे, बट एक मैं और चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना बेटा, कि ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम्पल 2, आगे हम करा भी देंगे। ठीक है ना, ये जेई मेन में ऐसे सवाल बहुत सारे आए हैं कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू इस टाइप का कुछ सवाल आ जाए, √x² माइनस या +4 इस टाइप का हो, ठीक है बेटा, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1 मीटर, ये सवाल है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा कि इसका dv/dx निकालेगा। तो बेटा यहाँ हम लोग एक शॉर्टकट अपना सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन सेंस से। समझिएगा कॉमन सेंस क्या लगा सकते हैं कि हम इसको स्क्वायर कर देंगे, रूट में है, तो क्या मैं v² इक्वल टू लिख सकता हूँ x² प्लस 4। सही है, v² को क्या लिख सकता हूँ x² प्लस 4। तो v² का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करूं तो 2v x के रिस्पेक्ट में क्या है, इसलिए dv/dx से मल्टीप्लाई, और x² का क्या हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा 0। ये क्या है, ये a है, ये क्या है बेटा a है। सही है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गया 2a इक्वल टू 2x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई x, बात समझ में बेटा, a की वैल्यू कितनी आ गई x। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए, जब वेलोसिटी क्या हो √f(x) के प्रोपोर्शनल हो, तो आप हमेशा इसको v² √f(x) कर दीजिए। ठीक है, रूट बाहर निकालिए, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगा 2a। क्या आएगा बच्चों 2a, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सही है, तो आपका चीजें क्या हो जाएगा
आसान, सही है, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल, ठीक है ना, यहाँ रूट नहीं है तो आपको मेथड से जाना पड़ेगा। v इक्वल टू दी समझ दिया है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। v की वैल्यू अपने को पता है बेटा कितना है, x प्लस बी बाई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन x का क्या डिफरेंशिएशन आएगा a, और b बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। आई होप आपको पता होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पहले a से करते हैं, तो ये बन जाएगा a² x प्लस ये बन जाएगा ab/x। क्लियर बेटा। फिर b से करते हैं, तो ये बन जाएगा -ab/x, ठीक है ना, x से x कट जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा b²/x³। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका a² x माइनस b²x³। कौन सा ऑप्शन बेटा, आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, शानदार सवाल है, आसान सवाल है, ठीक। ये आ गया, देखो यहां पर भी v इक्वल टू a साइन एक्स है, तो आपको एक्सेलरेशन पूछा, तो आप क्या करोगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। बताइए v की वैल्यू क्या है, a साइन एक्स, और फिर a साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन एक्स का cos x। तो आंसर क्या आ गया, a² साइन एक्स इंटू cos x। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पता है क्या, a²/2 साइन 2x। समझना कैसे लिखें, क्योंकि हमें पता है ना बेटा, हमें क्या पता है कि साइन एक्स 2 साइन एक्स cos x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। तो इसके जगह हम लिख सकते थे कि नहीं, साइन 2x/2 लिख सकते थे। तो कभी कभी ऑप्शन में आपके साथ मजाक किया जा सकता है, ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं और ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए जो अभी मैं बोल रहा था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया बेटा, √4 + x, ठीक है। ऐसा जेईई मेन में भी सवाल कुछ साल पहले आया, तो ऐसे सवाल को मैं हमेशा क्या करूंगा, v² इक्वल टू दिया है 4 + x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के टर्म में तो 2a, और इसका 0 और x का क्या आएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2, मतलब a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन क्लियर है। तो आप जब रेफरेंस बुक करोगे, डीपीपी करोगे, तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, तो आपको इतने जल्दी ऐसे मेथड लगा के करने होंगे, ठीक है बेटा। एक और सवाल देखिए यहाँ, ये बहुत फेमस सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं इसको v² कर दूं तो आपको आ गया 16x, इसका डिफरेंशिएशन 2 है, 16x का डिफरेंशिएशन 16, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, क्योंकि भैया हमें पता है कि v² का 2 आएगा, 16x का 16 आएगा। देखो इतना बड़ा सवाल ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये देखिए जेईई मेन 2019 में सवाल आया, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला कि वेलोसिटी इक्वल टू b√x, तो हम यहाँ लिखेंगे v² इक्वल टू b²x। सही है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2a, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा b², अभी अभी आपको बताया था, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया b²/2। अच्छा, हमने आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at। तो एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल स्पीड कितना है 0, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड क्या है 0, तो बोला है टाउ टाइम के बाद वेलोसिटी बताइए, तो v इक्वल टू क्या हो गया 0, a की वैल्यू b²/2, और टाइम कितना है टाउ, तो स्पीड आ गया बेटा b² टाउ/2। समझ आया क्या, खत्म, जेईई मेन का सवाल है, ठीक है। तो जब भी रूट में है तो स्क्वायर करने से चीजें क्या हो जाती है, आसान। अब आपको मैं कराने वाला हूं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चों को डाउट आता है, तो 2-4 सवाल ऐसे कराने वाला हूं जिसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्लियर बेटा। तो एक ऐसा सवाल जो जेईई मेन, ठीक है ना, जेईई मेन, नीट, जेईई एडवांस, सही है ना बेटा, इसमें बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। 2025 में नीट का पेपर बोलते हैं लोग कि टफ था, इसमें भी आया था। तो जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, अगर उसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको सारे सवाल ऐसे ओरली हो जाएंगे, ठीक है बेटा। एक सवाल ये बनता है टाइप 1, ठीक है ना, मतलब टाइप 1 के यही मेरे हिसाब से स्पेशल है, ठीक है। मैं 2 टाइप का आपको यहाँ सवाल कराऊंगा जो कि बच्चों को टफ जाता है, डिफिकल्ट जाता है, डेट्स वाई ये दोनों टाइप समझना है, ठीक है। टाइप 1, ठीक है, सम टाइम आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाएगा t इक्वल टू α(x³), एक्चुअली में स्क्वायर होता है, ठीक है। अल्फा कुछ भी हो, चलो कुछ भी हो, x³ प्लस βx² प्लस डेल x प्लस मान लो कि कुछ यहाँ पर
कांस्टेंट ले लेते हैं गामा। इस टाइप का इक्वेशन दे दे, समझ में कि टी एक साइड है और इधर एक्स का पावर समथिंग समथिंग है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बेटा इसको हम करेंगे डी टी बाई डी एक्स, सही है, सुनना, डी टी बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, सॉरी, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2 बीटा एक्स, और इसका आ जाएगा डेल्टा, वो जीरो हो गया, ठीक है। समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स आराम से। अब ये डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई वी, मतलब 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस डेल्टा, सही बेटा, ये 1 बाई वी है। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई अल्फा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स, समझिएगा, 2 बीटा एक्स प्लस डेल्टा का पावर -1, सही है। अब यहीं पर बेटा एक जो टाइप 2 है, यही टाइप 2 है। जब भी आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशिएशन आए, ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन आए, देखिए मैं अलग से इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि बच्चों को टफ जाता है। जब भी आपके पास ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन आए, बी, सही है, यहां कुछ भी है, यहां कुछ भी हो सकता है, सही है बेटा, ठीक है ना, का पावर अननोन, मान लो कि 10 आ गया, तो ऐसे क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो ऐसे करते हैं, 10 एक्स प्लस बी का पावर, एक पावर कम हो जाएगा 9 इनटू इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a प्लस 0। दिस इज द चेन रूल, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए यहां पर वेलोसिटी इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, ये वेलोसिटी आ गया, तो इस केस में क्या मैं वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, 3 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस डेल्टा का पावर -2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 3 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस डेल्टा का पावर -3। खत्म नहीं हुआ, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 अल्फा, सॉरी एक्स स्क्वायर था ना, तो ये आएगा 6 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा, सही बेटा, 2 बीटा, समझिएगा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया, -6 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा, ठीक है बेटा, इनटू 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स का पावर -3, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट में इतना लेंदी अभी तक आया भी नहीं है, हर बार इजी वाला आता है, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ऐसे आपको सवाल मिले, ठीक है ना, अच्छा ये टाइप 2 यही हो गया, ठीक है ना, आगे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिले, ठीक है ना, थ्योरी है, सवाल वाल नहीं है, ठीक है ना, जब भी ऐसा मिले टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और ऐसे एक्स स्क्वायर हो, तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 बाई वी मिलेगा, भी मिल जाएगा, फिर ये लगा देना है, ठीक है। इसी पर बेस्ट हम लोग आज बेटा क्या करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, ठीक। ये देखिए फेमस सवाल है, ठीक है ना, जेई मेन नीट हर बार आता है, मैं तो बोलता हूं कि बच्चों को ये याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि t इक्वल टू क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आया आपका डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बेटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमें क्या पता है कि ये तो 1 बाई वेलोसिटी है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, मतलब यहां से वेलोसिटी क्या आ गया, सब ध्यान रखना, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1, लेंदी नहीं करना है। अब हमसे इस सवाल में पूछा है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x है, प्लीज बेटा v एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, x है, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -2। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन 2a आता है, इसका करूं तो क्या आएगा, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -3, और अंदर वाला का भी करना पड़ेगा कि नहीं, इनटू क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। शानदार, 2 से 2 कैंसल। अब देखिए यहां से हमें रिलेशन जो मिला वो क्या मिला कि a इक्वल टू
सही है बेटा, a इक्वल टू -2 अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर 3। सही है। अब हमें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रिलेशन चाहिए, तो आप समझ सकते हो कि हम 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को 1/v लिख सकते हैं। मतलब ये -2 अल्फा और ये लिखा है 1/v का पावर 3। तो आपको दिख गया कि आंसर क्या आ गया, -2 अल्फा वी क्यू। तो आंसर आ गया -2 अल्फा वी क्यू। ये रिजल्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है नीट एंड जेई मेन में ये बार बार सवाल पूछे हैं, बार बार। ठीक है, एक बार जेई मेन में आया था, अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोल दिया था टी इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। मतलब इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो अल्फा एम है और बीटा क्या है बेटा, एन है। तो एक्सेलरेशन क्या आता है, -2 अल्फा वी क्यू। तो आंसर क्या आ गया होगा, -2 एम वी क्यू। जेई मेन में पूछा हुआ सवाल। इसी पर बेस्ट अगला नीट वाला सवाल है। ठीक है, आप कुछ भी लिखो, ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में है तो आपका जो एक्सेलरेशन आता है हमेशा क्या आता है, -2 अल्फा वी क्यू। इवन वो वेलोसिटी भी पूछ सकते थे। सही है, वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में पूछ सकते थे, ऐसे कर सकते थे, और रिलेशन पूछ सकते थे। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये नीट 2025 का सवाल है। आप देखिए कितना इजी सवाल है, बट बच्चे बोले थे कि बहुत ही टफ पेपर था। ठीक है, देखिए मतलब लेंदी था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। अब दो तरीके, एक तो इसको डी टी बाई डी एक्स कर लो, ठीक है ना, जान देना है तो दे दो। 2x प्लस 1 आ गया, मतलब 1/v की वैल्यू क्या आ गया, 2x प्लस 1 आ गया। मतलब v की वैल्यू क्या आ गया, 2x प्लस 1 का पावर -1 आ गया। इसको स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर 2x प्लस 1 का पावर -2। सही है, और इसका डिफ्रेंसिएशन 2 है, उसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1 का पावर -3 इंटू 2। सही है, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई -2/2x प्लस 1 का पावर कितना बेटा, 3। सही है, तो आपका आंसर आ गया कौन सा, ये वाला। सही है, -2x प्लस, नहीं सॉरी 2x प्लस 1 का पावर 3, ये आ गया, खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या था, नीट का सवाल। और ऐसे भी अल्फा बीटा से भी कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए बेटा, ये एक अच्छा सवाल है, एआईपीएमटी में आया हुआ है। अब इसको x दिया है, सुनिएगा ध्यान से, क्या दिया बेटा, x दिया है। x की वैल्यू क्या दिया है, t प्लस 5 का पावर -1, और बोला कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो बेटा इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन -1, t प्लस 5 का पावर क्या बन जाएगा, -2, और t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1। चेन रूल अभी जो सिखाया, तो हमें दिखा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, -t प्लस 5 का पावर -2। मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आ गया t प्लस 5 का पावर -2, या लिख सकते हैं वेलोसिटी का पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 का पावर -1। ये काम आएगा, इसलिए हमने बोला है। हमसे क्या पूछा है सवाल में, एक्सेलरेशन। तो बेटा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। आई होप आप इसका डिफरेंशिएशन समझ आएंगे। -2 इधर जाके +2, t प्लस 5 का पावर क्या बन जाएगा, -3 इंटू 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चेन रूल है, ये डिफरेंशिएशन चेन रूल में हम लोग सीखे हैं। क्लियर बेटा, तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो आ गया वो क्या आ गया आपका 2t प्लस 5 का पावर -3। सही है, अब ध्यान से सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2t प्लस 5 का पावर -1 का पावर 3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी में प्रोपोर्शनलिटी बताना है। अब t प्लस 5 का पावर -1 की जगह x रख सकते हैं, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया 2x3। मतलब एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू x3। कोई ऑप्शन है क्या डिस्टेंस का q वाला, नहीं, तो नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हम दूसरा केस में क्या करेंगे कि 2t प्लस 5 -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, v का पावर 1/2 का पावर 3। मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 2v का पावर 3/2। मतलब a प्रोपोर्शनल टू v का पावर 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन, ये आंसर हो गया। तो ऐसे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर क्या बेटा, आगे देखते हैं। ये देखिए, कभी समटाइम एक्सपोनेंशियल चीजें दे देते हैं। ठीक है ना, x इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको, a का पावर
मतलब जो भी ए ई का पावर माइनस अल्फा टी, बी ई का पावर बीटा टी, ठीक है ना। और किसके बारे में कमेंट चाहते हो? वेलोसिटी के बारे में। तो बेटा ऐसे सवाल आए तो देखो एक्स इक्वल टू क्या है, ए ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई का पावर बीटा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी मिल जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो कितना आएगा, माइनस ए अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई का पावर बीटा टी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इस वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बीटा ई का पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा बाई ई का पावर अल्फा टी। अब ये ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में कैसा है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है। अब ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सही है। और अगर हम टाइम बढ़ाएं, टाइम बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं, तो b इंटू बीटा ई का पावर बीटा की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि t बढ़ेगा तो e का पावर बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। और उस केस में जब t बढ़ाएंगे तो e का पावर अल्फा t की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बट ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी। मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, ये घट रही है, मतलब डिफरेंस और बढ़ेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये जो घट रहा है और घट रहा है, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगी बेटा, और बढ़ेगी। आपकी सैलरी बढ़ रही है, 100 से 200 हो गई, खर्चे कम हो रहे हैं, तो सेविंग ज्यादा होगा। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ क्या बेटा, पोजीशन, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाए, एक्स या एस आ जाए, तो बेटा हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। वी नो दैट, ठीक है ना, इससे सवाल कम आए लेकिन आ सकते हैं, dv बाई डी वी एक्स इक्वल टू ए होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इंटू डी वी ए डॉट डी एक्स, सही है। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे तो u से भी लिमिट, और इसका लिमिट कहीं जो भी देगा x1 से x2 जो भी देगा, ठीक है ना। तो इसका तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन u से भी, और इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा देखा जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ये बहुत काम का चीज है, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या देता है बेटा, स्क्वायर का डिफरेंस बाई टू। क्लियर है? तो ऐसे सवाल अगर आ गए कि भैया a इक्वल टू 2x है, देन वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3, तो आपको इस सवाल में क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पता है कि वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए डॉट क्या आने वाला है, dx, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस 0 बाई टू, ए की वैल्यू 2x इंटू क्या बेटा, dx, 2x इंटू dx, लिमिट इज 0 टू 3, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, एक्स स्क्वायर 0 से 3, तो बेटा वी स्क्वायर बाई टू, सही है, इक्वल टू कहाँ तक लिमिट था, 3 तक, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा 9, क्या आएगा 9, ठीक है ना। वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है, क्या आएगा 9। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 18। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 18। बेटा इसमें ऑप्शन नहीं है, या हमने कोई गुना भागा गलती किया देख लेना, तो आंसर क्या आ गया, v इक्वल टू रूट 18। मैं अगर कोई गुना भागा गलती किया तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हमें लगता है कि आंसर क्या हो जाएगा, रूट 18। ये करना है, बात समझ आया क्या, कहीं गुना भागा गलती की होंगे तो देख लेना, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं मिल रहा इसलिए मुझे डाउट हो रहा है, ठीक। इसके बाद बेटा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट टाइप है, और इसमें सवाल बहुत प्यारे बनते हैं, और सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को इसी टाइप के सवाल में आता है जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो। तो जब भी बेटा ऐसा सवाल है, प्लीज सबसे ज्यादा बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काइनेमेटिक्स के सवाल में यहां डाउट आता है जब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, सही बेटा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि अगर a इक्वल टू इस टाइप का सवाल हो, के भी का पावर n, तो यहां पर बच्चे दो टाइप की गलती करते हैं। पहला, लिमिट नहीं लेते, ठीक है ना, गलती कहां करते हैं, लिमिट नहीं लेते। और दूसरा, ठीक है ना बेटा, दूसरा इसको a को लिख सकते हैं हम दो चीजें, dv बाई dt।
तो दो ही कॉन्सेप्ट है, अगर ए इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा कि लिमिट लेना है और ए को क्या लिखना है डीवी बाई डी टी, उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी मिलने के बाद आपको प्राप्ति होगी जो चाहिए वो। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं प्रोसेस समझिए कि dv बाई डी टी इक्वल टू लिखते के भी का पावर n। अच्छा, ये इंटीग्रेट करना है तो इस टाइप के सवाल में dv के नीचे v वाला पार्ट लाओ और इधर लिखो k इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट आंसर, बट विथ लिमिट इसका u टू v इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी और यहाँ टाइम 0 से t। अगर 0 से नहीं तो 1 से 2 बोला है तो 1 से 2, तो यहाँ भी 1 से 2 वाला लेना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए इस पे सवाल करते हैं, ठीक है ना। शानदार सवाल। यहां पर क्या बोला हुआ है, देखिए लिमिट का गेम है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया बॉडी मूव सच दैट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ए इक्वल टू क्या दिया बेटा माइनस के वी। तो आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी यू है एट टी इक्वल टू 0, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है बेटा, तो इस सवाल में इसको हम लिखेंगे dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी, इसको लिखेंगे dv बाई वी इक्वल टू लिखेंगे माइनस के इंटू डी टी। नाउ लिमिट, जब टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है u, जब टाइम t होगी तो स्पीड क्या होगी v। अब dv बाई वी का इंटीग्रेशन आई होप आपको समझ में आता होगा, ln v होगा, log v dx बाई एक्स का log x, तो इसका क्या होगा ln v, और यहाँ माइनस k dt का t, लिमिट डालेंगे 0 से t, यहां भी डालेंगे कितना u से v, तो एक बार v डालेंगे तो ln v माइनस ln u इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां से बेटा हम इसको लिख सकते हैं, समझिएगा ln v बाई u इक्वल टू माइनस के टी। अब ये इधर चला जाएगा, पढ़े हैं बचपन में, तो v बाई u इक्वल टू ई का पावर माइनस के टी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू आ गया u इंटू ई का पावर माइनस के टी। समझ आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल हुआ, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया सेकंड। तो ऐसे सवाल आएंगे, तो ठीक है, ये देखिए ये AI त्रिपली का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला कि डी एक्सलरेट एट द रेट ऑफ इतना, जब भी डी एक्सलरेशन बोले मतलब आपको माइनस dv बाई डी टी, डी एक्सलरेशन की वैल्यू क्या दिया बेटा 2.5 रूट वी को लिख सकते हैं v का पावर 1/2। समझिए ये दिया हुआ है। अब इसको भी करने का वही तरीका है कि क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए, dv बाई वी का पावर 1/2, इधर बच गया 2.5 इंटू डी टी, मैं माइनस को भी इधर ले जाता हूं, लिख सकता हूं ऐसा। अब देखो t इक्वल टू 0 से t, कौन सा टाइम पूछा है जब पार्टिकल रुक जाए, तो 0 से t, तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है बेटा 6.25 और फाइनल स्पीड 0। लिमिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के सवाल में, क्लियर क्या बेटा। तो इसका अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा v का पावर माइनस 1/2 इंटू डी वी, लिमिट 6.25 से 0, और इसका तो माइनस 2.5 डी टी 0 से t आ जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आएगा 6.25 से लेकर 0 तक। सही बेटा। अब यहां से जो मेन चीजें शुरू होती है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। यहां पर जो मेन चीजें शुरू होती है तो क्या बच गया, v का पावर 1/2 इंटू 2 6.25 टू 0, और ये हो गया माइनस, ठीक है ना बेटा 2.5 t माइनस 2.5 t। अब ध्यान से देखो तो ये तो 2 है, तो 2 इधर ही रहने दो, ये एक्चुअल में रूट भी है, ये 1 का पावर मतलब रूट भी है, तो एक बार क्या डालोगे v की जगह 0 और एक बार क्या डालोगे 6.25 इक्वल टू माइनस 2.5 t। सही बेटा, हमें t ही चाहिए, समय चाहिए। अब सुनिए ये दो, ये बन गया माइनस 6.25, कितना लोगों को समझ में आया कि बाहर आके बनेगा 2.5, कितना बढ़ेगा बेटा 2.5, क्योंकि 6.25 625/100 लिखा है मतलब 25/10, सही है, ये बचेगा इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2.5 t, ये और ये कैंसिल हो गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, तो आंसर इज 2 सेकेंड। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्लियर क्या बेटा। तो आज हमने बहुत सारा सवाल किया, ठीक है ना, वेरिएबल प्रॉब्लम के सारे टाइप के सवाल हमने कोशिश किया लेने का, बट इसका बेटा अंत नहीं है।
अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है तो कितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। काइनेमेटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ा बेटा वेरिएबल प्रॉब्लम, इसके 2 लेक्चर हुए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के कारण साथ एवरेज एक्सेलरेशन और उसके सारा टाइप का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्सेलरेशन करता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।